हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरा +2 मैथमेटिक्स क्लास के लिए है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5.1 एक्सरसाइज सम नंबर 27। तो स्टूडेंट्स, सम नंबर 27 में स्टेटमेंट है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 2 के इक्वल है या इससे लेस है। ओके, एंड f(x) इक्वल टू 3 आल्सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो मतलब क्या है, यहाँ पर x इज लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा है? x इज लेस देन के लिए kx स्क्वायर फंक्शन है। लिसन केयरफुली, x इज लेस देन 2 के लिए kx स्क्वायर फंक्शन है और x इक्वल टू 2 के लिए भी kx स्क्वायर है और x इज ग्रेटर देन के लिए 3 है फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। Find the value of k. You have to find the value of k if f is continuous at x equal to 2. Okay students, तो 2 पर ये कंटिन्यूस है, इसके लिए आप लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करना है हमने इस सम में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए? फंक्शन कंटिन्यूस हो x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यू हो, इसके लिए हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि अगर ये फंक्शन 2 पर, ठीक है, x की वैल्यू 2 पर कंटिन्यूज है तो इसका मतलब है कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है जो, हाँ जी स्टूडेंट्स, इसकी राइट हैंड लिमिट 2 प्लस, ठीक है, इक्वल टू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के ऊपर नेगेटिव साइन इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू क्या है 2, f ऑफ 2 के इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि अगर हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, 2 पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूज है, सुन लो ध्यान से, अगर ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूज है तो इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 तीनों इक्वल होंगे। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 तीनों इक्वल होंगे। ओके, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू f ऑफ 2। मतलब क्या हुआ, जहां तो आप राइट हैंड लिमिट को f ऑफ 2 के इक्वल रख दो, जहां फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को f ऑफ 2 के इक्वल रख दो आप लोग। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने राइट हैंड लिमिट को f ऑफ 2 के इक्वल रखा है। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, इसकी राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 था ना, 2 में h प्लस करना पड़ेगा। वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी है हमारे पास h, ऑलमोस्ट ये 0 है बट नेवर इक्वल टू 0, लगभग 0 है, लेकिन कभी भी इसे 0 के इक्वल आपने नहीं लेना। ओके स्टूडेंट्स, क्यों ये 0 क्यों नहीं हो सकता h? क्योंकि अगर मान लो 2 प्लस 0 करते हैं फिर तो 2 ही आ गए, फिर राइट हैंड लिमिट कहां से हुई हमारे पास? ठीक है, फिर तो ये हमारे पास कांस्टेंट जो है हमारे पास इंटीजर है 2 वही रहेगा। ओके, तो इसलिए कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ जी, 2 प्लस h, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या किया हमने, 2 प्लस h इक्वल टू f ऑफ 2। क्या है f ऑफ 2? देखो दे रखा हमें, हाँ जी, 2 पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 पर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, 2 पर वैल्यू कहां से फाइंड कर सकते हैं, यहां से फाइंड कर सकते हैं, यहां से फाइंड कर सकते हैं, मैंने कई बार ये बोला है। ठीक है, तो f ऑफ 2 फाइंड करने के लिए कहां मर्जी इसकी वैल्यू भर दो, मान लो यहां भरना चाहते हो, वह मोस्टली क्या होता है, x इक्वल टू 2 होता ना, x इक्वल टू 2 होता, वहीं से हम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले k आ जाएगा, इनटू में x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमारे पास f ऑफ 2 प्लस x, ठीक है, तो ये देखो हमारे पास पहले कि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं। ध्यान देना बेटा, x इज लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन होगा। ओके, और x इक्वल टू 2, 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, 2 के लिए kx स्क्वायर फंक्शन, ये रहा f ऑफ 2। तो मैंने क्या किया, f ऑफ 2 निकालने के लिए k वैसे का वैसे ही रखा और यहाँ पर x की वैल्यू 2 फिल कर दी, 2 का स्क्वायर हो गया। ये क्यों स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है।
तो अब आपने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। राइट हैंड लिमिट का मतलब है x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 प्लस h, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, ध्यान दो, लिमिट h अप्रोच 0, ठीक है, ये वैसे का वैसे ही आएगा। ये फंक्शन कौन सा आएगा, फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 3 इक्वल टू हमारे पास क्या है k इंटू 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, गलती से भी आपने इसे राइट हैंड लिमिट नहीं लेना है। राइट हैंड लिमिट की सीधी सी पहचान है, लेस देन का साइन है तो ये लेफ्ट है, ग्रेटर देन का साइन है तो ये राइट है। मतलब फंक्शन ये हमारे पास आएगा 3 आएगा, कांस्टेंट फंक्शन आएगा। और हमें मालूम है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, सेम कांस्टेंट फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये 3 है कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी 0 पर लिमिट 3 की 3 रहेगी, ओके। तो 3 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, k इंटू 4 क्या होता है 4k, ओके। 4 की मल्टीप्लाई है k से, इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ओके स्टूडेंट्स। तो k की हमारे पास वैल्यू आ रही है 3/4, ओके स्टूडेंट्स। तो सिंपल सा ये सम था, बहुत ही स्मॉल सा सम था ये, ठीक है। तो ध्यान दे, फिर से मैं इसे एक बार रिपीट करवाऊंगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्या है 27 सम है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, ठीक है। 5.1 का 27 सम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। इस बात का आपने ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पर एफ एक्स एक तो के एक्स स्क्वायर है और एक 3 है, मतलब क्या है फंक्शन 2 हैं, ठीक है। मतलब क्या है, x इज लेस देन 2 और x इज लेस देन 2 और इक्वल टू 2। ये पॉइंट ध्यान से समझो। अगर डोमेन हमारे पास x हमारे पास लेस देन 2 है, 2 से कम है, 1 है, 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, जहां फिर 2 के इक्वल है, दोनों ही केस में फंक्शन कौन सा है, के एक्स स्क्वायर है। और अगर x इज ग्रेटर देन 2 है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2.1 है, 2.2 है, 2.5 है, 3 है, 4 है, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो 2 से बड़ी है, ठीक है, उसके लिए फंक्शन कौन सा है, उसके लिए फंक्शन है हमारे पास 3, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, उस केस में k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है जो f है वो कंटिन्यूस कब होगा, जब इसकी राइट हैंड लिमिट 2 प्लस लगा दिया ना, 2 पर चेक कर रहे हैं। 2 पर ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2 पर इन्होंने दे रखा है कि 2 पर कंटिन्यू लेना आपने, हमने क्या करना है 2 पर कंटिन्यूस फंक्शन लेना है, ठीक है। तो 2 के लिए ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट है 2 प्लस और 2 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये एफ ऑफ 2 हो गया, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में पता है आपको, ये 2 लगाया मैंने, देखो ध्यान से रफ का डायग्राम बना रखा ना मैंने। तो 2 प्लस एच ये राइट हैंड लिमिट हुई और 2 माइनस एच ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुई। तो 2 प्लस एच, हाँ जी 2 प्लस एच के लिए यहाँ पर ध्यान दो। पहले तो ये देखो ना, पहला पॉइंट क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 तीनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यू है, ठीक है। इसके बाद जहां तो राइट हैंड लिमिट लेनी है, जहां आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और इक्वल टू एफ ऑफ 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ली है, ये आ गया राइट हैंड लिमिट से, और एफ ऑफ 2 ये आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट को छोड़ दिया है, ठीक है। बेशक कोई मर्जी एक लिमिट ले लो इन दोनों में से। तो 2 प्लस एच करना है, तो यहाँ पर 2 प्लस एच कर दिया मैंने, और एफ ऑफ 2 कहां से आएगा, एफ ऑफ 2 यहीं से निकालो, यहाँ पर x इक्वल टू 2 दे रखा है, अदरवाइज यहां से निकालते हो 3 इक्वल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ओके। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर है, x की वैल्यू 2 हमने फिल करनी है, यहाँ करो k आ जाएगा, k आ गया, x की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर हो गया, और इस साइड पे 2 प्लस एच कर दिया हमने। अब 2 प्लस एच यानी राइट हैंड लिमिट ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये देखो ना, x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है फंक्शन, ये रहा, 2 से बड़ी वैल्यू है ना 2 प्लस एच, एच कुछ ना कुछ तो है हमारे पास, तो 2 प्लस एच राइट हैंड लिमिट जो कि 2 से बड़ी होती है, ठीक है। इसके लिए कांस्टेंट फंक्शन रहेगा 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच की जगह पर 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू k इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 3 हमारे पास जो फंक्शन है कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट
कांस्टेंट ही होती है, 3 का 3 आ गया, इक्वल टू के इंटू 4, वैसे का वैसे 4k, और 4 को इस साइड पे ले आओ, बाय में 4 हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू 3/4, ठीक है। तो ये हमारे पास k की वैल्यू 3/4 है। अगर k की वैल्यू 3/4 होगी तो जो फंक्शन है वो 2 पर कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये सम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा सम है, बस आप टॉपिक को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझकर करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जितने भी इस एक्सरसाइज के बेसिक बनते हैं, कंटिन्यूटी के बेसिक बनते हैं, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है। वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं अगर आपको बेसिक में कहीं डाउट है। हर टाइप से मैंने क्लियर कर रखा है कि साइन अगर कंटिन्यूज है तो क्यों है, ये अलग से समझा रखा है। कोस अगर कंटिन्यूज है तो क्यों है, ठीक है। टेन कंटिन्यूज है तो क्यों है, सेक कोसिकेंट, ठीक है। सारे के सारे ही मैंने वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 कंटिन्यूज फंक्शन, ठीक है, अगर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूज फंक्शन ही आएगा। ऐसा क्यों होता है, ये भी वीडियो डाल रखा है मैंने। तो मतलब कंटिन्यूटी का मैंने A to Z जो भी इसका बनता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो भी बेसिक बनता है वो सारे वीडियो मिलेंगे आपको। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से इसके वीडियो देख सकते हैं अगर थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था k की वैल्यू के लिए, ठीक है, सम था k की वैल्यू के लिए, जिसमें 2 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, ठीक है। ध्यान से आप इसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।